नमस्कार फ्रेंड्स। हाँ जी, आपने सही सुना। हमने टाटा सफारी गोल्ड बुक कर लिया। इट्स अ XCA मॉडल, द टॉप मॉडल ऑटोमेटिक वर्जन। और एक ये व्लॉग क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सीखा है यूट्यूब चैनल से, एंड इट इज़ मोर ऑफ गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। सो अगर कुछ नाम लेना चाहता हूँ तो लाइक द सफारी ट्रैवलर, कौशिक ब्लॉग्स, मोटर ऑक्टेन, मैन एंड मोटर, देर आर मेनी सच चैनल्स थ्रू विच आई हैव लर्नड अ लॉट। तो मैं आज का चैप्टर में क्या आपसे बोलना चाहता हूँ या शेयर करना चाहता हूँ कि बुकिंग प्रोसेस क्या होता है, और मैं ये टाटा सफारी ही क्यों बुक किया। सो बुकिंग प्रोसेस अभी देखा तो 30,000 रुपीज़ दे के आपको बुकिंग करना पड़ता है। जो मैंने मार्च 3 को 30,000 दे के बुक किया, आई थिंक शाम को, एंड उसका कंफर्मेशन आया अगला दिन, मार्च 4 को आया। सो एक इंटरेस्टिंग किस्सा भी सुनाना चाहता हूँ कि जब मैंने बुक करने का सोचा तो मैंने सेल्स टीम से बात किया, एंड मेरा एक्सपेक्टेशन था मुझे 4 हफ्ते में गाड़ी चाहिए था। और जब मैंने सेल्स टीम से बात किया तो उन लोगों ने बोला आराम से आ जाएगा, 2-3 हफ्ते में गाड़ी आ जाएगा, और 1 हफ्ते में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और मार्च एंड तक आपका गाड़ी मिल ही जाएगा। तो मैंने सोचा उसके ऊपर और 1 हफ्ता डाल के अप्रैल 1 वीक तक तो आ जाना चाहिए बोल के मैंने बुक करने का सोचा। उससे पहले वो भी पूछा था सेल्स टीम से, अगर उनको कॉन्फिडेंट नहीं है 4 हफ्ते में नहीं आएगा गाड़ी, इट विल टेक मोर देन दैट, तो मैं उनसे बोला था। तो एक्चुअली बच्चों का छुट्टी चालू होने वाला था अप्रैल से, मेरा प्लान था गाड़ी लेके बच्चों को लेके जाने का। अगर गाड़ी नहीं आएगा तो प्लान था छुट्टी मनाने के बाद आओ, उसके बाद बुकिंग करो। बिकॉज ऑफ द ओवर कॉन्फिडेंस फ्रॉम द सेल्स टीम, आई थिंक आई वेंट विद देम, एंड उसके बाद जब अगला दिन ईमेल आया, उसमें क्लियरली लिखा था जो भी वर्बल कंफर्मेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन है, वो सब वैलिड नहीं है। इस ईमेल में जो है वही स्टैंड होगा। एंड उन लोगों ने बोला उसमें एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट यूजुअली इट टेक्स 6 to 7 weeks, दैट्स अ कंफर्मेशन और information what Tata Motors is providing, and also they are clearly stating this mail supersedes any written or verbal communication in any form, and expected delivery date mentioned above are as per periodic communication received from Tata Motors. सो जो ईमेल आता है और उसमें जो भी कंफर्मेशन, डेट का कंफर्मेशन होता है, वो डायरेक्टली आता है टाटा मोटर्स से। सो रीजनल सेल्स टीम से जो भी कम्युनिकेशन और कंफर्मेशन आता है वो सही नहीं होता है। ओके, वो ये बात समझ लेना चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर आपको 2 हफ्ते, 3 हफ्ते या 4 हफ्ते में ही चाहिए, कुछ लोग लकी भी हो सकता है, क्योंकि लेट्स से मैंने बोला था 4 हफ्ते में चाहिए एंड बुकिंग किया मार्च 3 को। अगर मुझे नहीं मिला मार्च एंड तक, मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ, राइट। सो अगर मैंने कैंसिल किया तो ऑलरेडी इट वुड हैव बीन इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग दैट व्हीकल टू दिस पर्टिकुलर रीजन, सेल्स रीजन, एंड अगर जो भी मेरा नेक्स्ट पाइपलाइन में है और क्यू में है, उस क्लाइंट को मिल सकता है, 1 हफ्ते में भी मिल सकता है, 2 हफ्ते में भी मिल सकता है। सो ऐसा नहीं है कि 6-7 हफ्ता ही लगेगा। सो बट वर्स्ट केस आपको रेडी होना चाहिए 7 हफ्ते के लिए तो श्योरली।
एंड देन 6 हफ्ता श्योर एंड देन और एक हफ्ता रजिस्ट्रेशन का काम रहेगा. सो मेरे इसमें तो ऐसा ही हुआ क्योंकि इट टुक नियरली 6 weeks टू रीच द डेस्टिनेशन. एंड अभी लास्ट आई थिंक 3-4 दिन पहले उन लोगों ने कंफर्म किया कि गाड़ी आ गया. एंड एक हफ्ते पहले मुझे एक ईमेल भी आया कि उसका अलॉटमेंट भी हुआ है. एंड वो अलॉटमेंट का कंफर्मेशन आया टाटा मोटर से. सो जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है तो वो टाटा मोटर से मिलता है. सो अलोकेशन होने के बाद और 2 हफ्ता लगेगा. एक हफ्ता उनको लॉजिस्टिक्स उसको भेजने में लगेगा और एक हफ्ता लगेगा रजिस्ट्रेशन करने में. सो रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा. एंड मेरे इसमें आया टोटल 29,24,000 या 34,000. सो मैं वो चेक करके बोलूँगा. सो दिस इज़ इंक्लूडिंग मैं 2-3 मिनिमल एक्सेसरीज भी डाल दिया उसमें. एक साइड स्टेप है, एक मड गार्ड है और सिंपल सीस्ट टू स्टार्ट विथ. आई थिंक आई वेंट विथ रबर मैट एज ऑफ नाउ. मैं वो 7D का कुछ देख रहा था, उसके बारे में बाद में सोचते हैं या अगर मैं लिया तो उसके बारे में शेयर करूँगा. सो ये था बुकिंग का प्रोसेस और प्रोसीजर. अभी आते हैं मैं क्यों इसको इसी SUV को क्यों लिया. सो जस्ट टू गो बैक. सो ये तो चल रहा था 3-4 साल से SUV लेना है. और 4 साल पहले जब हम लोगों ने सोचा SUV लेना है, बट उस टाइम पे Hyundai Creta मेरे दिमाग में था. एंड वो it was very popular and even today I think it is very popular on the road. And at that time I was more into frequent traveling, and as a result घर पे एक छोटा सा गाड़ी चाहिए था for short commute. एंड उसके लिए हम लोगों ने अगेन वी वेंट थ्रू द यूट्यूब चैनल्स. कितना सारा रिव्यू देखा, उसके बाद में डिसाइड किया टाटा टियागो अच्छा रहेगा ऑटोमेटिक वर्जन. एंड वो भी टॉप एंड मॉडल लिया हम लोगों ने. उस टाइम पे उसको पड़ा अराउंड आई थिंक 6.9 और 7 lakhs ऑन रोड. सो वो टाइम पे वो शॉर्ट कम्यूट के लिए लिया. एंड हम लोगों ने क्या दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ टाटा व्हीकल. एंड वी आर रियली हैप्पी विथ ओवरऑल परफॉर्मेंस. एंड उसका बॉडी बिल्ड बहुत अच्छा है. एंड अंदर एंटरटेनमेंट सिस्टम भी लाइक इट हारमन का है. एंड ओवरऑल आई थिंक बिल्ड क्वालिटी इंटीरियर बहुत ही अच्छा है टाटा का. ओनली प्रॉब्लम है उसका माइलेज. सो ये टाटा टियागो ये क्यों बोल रहा हूँ कि दिस इज़ मोर इट मे को रिलेट टू एनी ऑफ द टाटा व्हीकल्स. दैट्स वाई आई एम गिविंग दिस बैकग्राउंड. एंड अभी ये टाटा टियागो का माइलेज जो है इंटरनल सिटी में आता है, ये पेट्रोल वर्जन है एंड ऑटोमेटिक. एंड मुझे देता है अराउंड 14. सो 14 किलोमीटर्स पर लीटर. एंड अगर बाहर जाऊंगा तो शायद 18 तक दिया है. बट मैं उतना 80-85 पे नहीं चलाता, तो मेरा तो स्पीड ज़्यादा रहता है. सो आई एन्जॉय द राइडिंग एंड उसके वजह से मुझे माइलेज कम ही मिलता है. सो एंड वो जो एक्सपीरियंस मिला टाटा टियागो से एकदम तगड़ा गाड़ी है. एंड उसके वजह से एंड ऑल्सो इफ़ यू सी अभी रोड में बहुत सारा रैश राइड ड्राइविंग होता है, बहुत सारा एक्सीडेंट्स होता है. एंड उसके वजह से सेफ्टी डेफिनेटली कम्स फर्स्ट. एंड माइलेज आता है सेकंड. सो पहला बहुत सारा अभी मारुति जाओ या हुंडई जाओ
वहाँ पे आपको ज़्यादा माइलेज मिल सकता है, बट सेफ्टी के वजह से मुझे आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट। एंड टाटा का गाड़ी जो हमने एक्सपीरियंस किया है, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न वी वांटेड टू गो विथ टाटा एसयूवी। एंड उसमें भी हमें पेट्रोल वर्जन चाहिए था, मगर अब तक और एक किस्सा है। टाटा सफारी आने से पहले आई वॉज ऑल्सो वेरी क्यूरियस एंड इंटरेस्टेड टू लुक इनटू टाटा हैरियर। अभी भी उसका लुक अच्छा लगता है, बॉडी बिल्ड तो सही में अच्छा है। एंड ओनली प्रॉब्लम इज़ इट हैज़ गॉट ओनली 5 सीटर। सो हमारा थोड़ा फैमिली के वजह से हमें 7 चाहिए था। लाइक वी आर 4 प्लस मॉम डैड एंड देन सिस्टर या कोई रिलेटिव भी आ सकता है। छोटा मोटा ड्राइव के लिए तो ऐसा चाहिए था, उसके वजह से हम लोगों को सफारी पिक करना पड़ा। सो वो है हमारा जर्नी। एंड या अभी देखना है, बहुत सारा हमने सुना है एंड देन बुक भी कर दिया। So it's been a waiting period till now and ये तो extended हो गया। तो अभी आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड वेडनेसडे और थर्सडे पे मिल जाएगा गाड़ी। दैट इज़ अप्रैल 20th और 21st तक आ जाएगा। सो जब गाड़ी मिल जाएगा तो आपके साथ गाड़ी के बारे में शेयर करेंगे। एंड उसके बाद थोड़ा ट्रैवल प्लान भी है, सो मे बी विल गिव अ ग्लिम्स ऑफ द ट्रैवल एंड आई विल गो अहेड एंड विल शेयर समथिंग अबाउट दिस व्हीकल, प्लस माइनस जो भी आता है तो शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल तो मैं सोचा है क्योंकि अभी यूट्यूब पे ज़्यादा सर्च करने पे टाटा सफारी गोल्ड व्हीकल के बारे में बहुत कम वीडियोस है। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न आई वांटेड टू पोस्ट दिस, सो दैट पीपल विल बी मोर इसका अवेयरनेस ज़्यादा भी आ जाएगा। ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव गाड़ी है, बट विल सी व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस, इज़ इट वर्थ इट। देखते हैं क्या होगा। विद दैट आई एंड दिस व्लॉग। Thank you and have a great day or good evening. Thank you.